तो अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो तो आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो होगा कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज होगा, ये कैसे पता करें। तो आप भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करते हो, अगर आपको भी लगता है कि बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, मुझे बाइंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए या सेलिंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन बाइंग अच्छा होगा या फिर कौन सा वो दिन होगा जिस दिन सेलिंग अच्छी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे बाइंग और सेलिंग के बीच में कंफ्यूज होते हो, ना ही बाइंग कर पाते हो और ना ही सेलिंग कर पाते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट 1000 और 1500 पॉइंट्स जाता है और आप उसको मिस कर देते हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप कैसे बैंक निफ्टी के बारे में पता कर सकते हो कि बैंक निफ्टी आज क्या करने वाला है, आज बाइंग साइड देने वाला है या सेलिंग साइड देने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये चीज जानने के लिए कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, आपको एक स्क्रीनर की जरूरत होगी जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंसिबल यूज करना है। अगर आप सेंसिबल यूज नहीं करना चाहते हो तो आप आई चार्ट भी यूज कर सकते हो, बट आई चार्ट पेड है, और आप कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, बट वो भी पेड है। तो अगर आप जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स या फिर एंजल वन के कस्टमर हो तो सेंसिबल आपके लिए फ्री है, तो ये डेटा का यूज आप कर सकते हो फ्री में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप एनालाइज सेक्शन में आओगे, यहाँ पर देखो एनालाइज है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनर का। आप यहाँ पे स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको हीट मैप पे क्लिक करना है। आप यहाँ टेबल पे भी क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे सर्च करना होगा आपको बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे आपको बता देगा कि एटीएम का वैल्यू कितना है, आईवी कितना चेंज हुआ है, रिजल्ट क्या है, पीसीआर कितना है, ओआई चेंज कितना हुआ है। बट मुझे ये नहीं देखना है, ये टेबल का जो फॉर्म है ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये टफ होता है समझना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हीट मैप पे क्लिक करूंगा। हीट मैप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बैंक्स। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स है ये बैंक के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको समझने के पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है कंपनीज नेम है, ये सारे कंपोनेंट्स है बैंक के, और ये वेटेज है। कितना परसेंट वेटेज, एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, कोटक महिंद्रा का है, एक्सिस का है, और वैसे सारे बैंक्स का है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो 10% से ऊपर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसमें से कौन कौन से बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक जिसका 26% वेटेज है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है जिसका 24.9% वेटेज है, कोटक महिंद्रा बैंक का है थर्ड नंबर पे 11% वेटेज है, एक्सिस बैंक का 10.93% मतलब ऑलमोस्ट 11%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका भी 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 5 जो बैंक्स हैं इन पे ध्यान देना है कि ये बैंक्स क्या कर रहे हैं, और इन्हीं बैंक्स की मदद से हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, आज बाइंग साइड जाने वाला है या फिर सेलिंग साइड जाने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है। तो अब आइए समझते हैं कि उस स्क्रीनर की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो स्क्रीनर है ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो बुलिश है और कौन कौन से बैंक्स हैं जो बियरिश है और साइडवेज हैं। अगर ये बैंक्स ग्रीन में है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये 4 बैंक्स जो हैं वो ग्रीन में है। कोटक महिंद्रा बैंक भी ग्रीन में है बट 0.7% है। आपको ये परसेंटेज भी देखना है ग्रीन के साथ। अगर ग्रीन है और 1% से ऊपर है बैंक्स, इसका मतलब है कि वो बैंक्स जो है वो बुलिश हैं। अगर ये येलो है या फिर रेड है, रेड कैसे होंगे मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर ऐसे रेड नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म किया। 9:15 में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद सीधे अपसाइड में गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर रेड होगा तो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर रेड होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप का होगा। ये देखो, ये जो रेड है इस टाइप का होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, अगर -1 के ऊपर है तब आपको क्या करना है, आपको सेलिंग साइड पे ध्यान देना है। इस टाइप का भी है रेड या फिर ऐसा ऑरेंज भी है तभी आप उसे निगेटिव ही मानोगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, या तो रेड होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए। अगर ये इस टाइप का है येलो, इसका मतलब है कि साइडवेज हो सकता है मार्केट। अब आपको मैंने एक पिक्चर दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि कितना परसेंट वेटेज किस बैंक का है। तो मैंने बताया था कि 5 बैंक्स को आपको ध्यान देना है। कौन कौन से बैंक्स थे वो, एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड जो था वो था आपका एक्सिस बैंक, फोर्थ जो था आपका एसबीआई, और फिफ्थ था कोटक बैंक। ये 5 बैंक्स पे आपको ध्यान देना है। तो ये जो है ये चेंज होते रहते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक टैब ओपन करके रखना है, और जब आप चार्ट देखते हो और यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल मुझे देता है, आप यहाँ पर ये हिट मैप भी देख सकते हो। ये आपको कंफर्मेशन देगा कि आपको बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। अगर मान लो ये हिट मैप आपको दिखा रहा है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट चार्ट पे आपको दिखा रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको बाइंग साइड नहीं जाना है, आपको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर यहाँ पे आपको हिट मैप दिखा रहा है कि बाइंग साइड जाना चाहिए आपको, और अगर आपका चार्ट भी बोल रहा है, आपके जो इंडिकेटर्स है वो भी बोल रहे हैं कि आपको बाइंग साइड
जाना चाहिए, तब आप कंफर्म होकर के बाइंग साइड जा सकते हो, बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो अगर ये 5 बैंक्स में से कोई 3 बैंक्स भी अगर मेरे बुलिश हैं, ठीक है, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। बट अगर ऐसा होगा कि SBI आपका बुलिश है, कोटक बुलिश है, और आपका अगर एक्सिस बुलिश है, और ICICI बैंक और HDFC बैंक बियरिश है, और ज्यादा बियरिश है, उस दिन आप क्या कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो, मतलब साइडवेज हो सकता है उस दिन मार्केट। और अगर इस टाइप का हीट मैप दिखा रहा है कि अगर 0.5%, 0.3%, 0% येलो दिखा रहा है ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, आप साइडवेज का ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आप बाइंग साइड जाना चाहते हो तो आप कोई 3 बैंक्स आपके बुलिश होने चाहिए, और अगर आप बियरिश जाना चाहते हो तो आपके कोई 3 बैंक्स बियरिश होने चाहिए। बुलिश कैसे होगा, ये ग्रीन में शो करेगा और 1% के ऊपर होगा, +1% होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बियरिश ट्रेड कब ले सकते हो, जब ये रेड होगा और ये -1% के ऊपर होगा, ठीक है, -1%, -2%, -3%, तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी में जा सकते हो। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि आपको बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। तो ये जो स्क्रीनर है इसका मैं यूज बहुत ज्यादा करता हूँ मार्केट में। अगर मैं बाइंग साइड जाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में, तो मैं सबसे पहले क्या है, इंडिकेटर मेरा जो अगर बाई कहता है तो मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ। अगर ये मेरे को बाई कहता है तभी मैं बाइंग साइड जाता हूँ। अगर यहाँ पे कहता है कि HDFC बैंक 3% ऊपर है, ICICI बैंक 2% ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 लॉट की जगह पे मैं 15 लॉट या 20 लॉट उस दिन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये हीट मैप यहाँ पे दे रहा है कि मुझे बाइंग साइड जानी चाहिए। और वैसे ही सेलिंग साइड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, मैं हीट मैप देखता हूँ। हीट मैप में अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ये कंपोनेंट्स अगर मुझे निगेटिव सिग्नल देते हैं, जैसे HDFC बैंक निगेटिव में है, -2% है, ICICI बैंक -2% है, एक्सिस बैंक -2% है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ। मैं वहां पे 10 लॉट के जगह पे 15 लॉट 20 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो तो केवल आप इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, केवल आप हीट मैप पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, एक चीज पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपका प्रोसेस होना चाहिए। आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आज मुझे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है या फिर सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। वो कहाँ से पता चलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीनर से पता चलेगा। अगर ये स्क्रीनर आपको बाइंग साइड का ट्रेड दे रहा है, अगर आप जो स्ट्रेटजी यूज करते हो वो स्ट्रेटजी बाइंग साइड का ट्रेड दे रहा है, तो मैं बाई का ट्रेड ले लूंगा, भले ही वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही ट्रेड लूंगा उसके बाद मेरा जो प्रोसेस होगा वो होगा कि मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं लगाता हूँ ATR के हिसाब से, तो मैं ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लूंगा। फिर जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है कि मेरे को साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा बाइंग हो गया, उसके बाद मेरे को ध्यान देना है थर्ड प्रोसेस पे, वो होता है साइकोलॉजी। मतलब मुझे ट्रेड पे कब तक रहना है और मेरा जो टारगेट है 1:2, 1:3 वो मुझे अचीव करना है किसी भी हालत में, या मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या फिर मेरा टारगेट हिट होना चाहिए, बीच में मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आता है साइकोलॉजी, तो आपको साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना है। और फोर्थ हो गया आपका एग्जिट, आपको एग्जिट कब करना है। ये 4 प्रोसेस आपको ध्यान देने पड़ेंगे अगर आप एक ट्रेड में हो तो। ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप सुबह उठो, आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर बाई बोला तो आप बाई कर लिए, सेल बोला तो सेल कर लिए, ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप ऐसे काम करोगे मार्केट में तो आप 30 डेज में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक प्रोसेस को फाइंड करना पड़ेगा, और प्रोसेस को फाइंड करने के बाद आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैंने प्रोसेस भी बता दिया कि आपको कैसे करना होगा, और मैंने आपको एक स्क्रीनर भी बता दिया जिसकी मदद से आप बाई और सेल में ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।